ओके जी स्टूडेंट्स, our लास्ट सेट ऑफ रेशोज़ इज़ मार्केट रेशोज़। मार्केट रेशोज़ जो हैं वो नाम से आइडिया हो रहा था, मार्केट की बात करें, ठीक है। अब मार्केट की बात कैसे बताती हूँ हम लोगों को। इसमें ना दो रेशोज़ आती हैं, एक होती है प्राइस अर्निंग रेशो और एक होती है मार्केट बुक रेशो। पहले मैं आती हूँ प्राइस अर्निंग रेशो पे। अब यहाँ प्राइस का मतलब है मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, ठीक है। शेयर की बहुत सारी प्राइसेस हो सकती हैं। एक वो प्राइस है जो हमने पढ़ी है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, एक वो प्राइस हम पढ़ते हैं जी पार प्रीमियम और इस तरह से। लेकिन ये जो प्राइस है ना, ये कौन सी है? मार्केट प्राइस पर शेयर। अब ये कौन सी होती है और हमें कैसे आइडिया होगा मार्केट प्राइस कौन सी है? वो प्राइस जो स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर से ट्रेडिंग जिस प्राइस पे हो रही है उसे बोलते हैं मार्केट प्राइस पर शेयर। आप कोई बिजनेस चैनल लगा लो, उस पर लिखा हुआ होगा ना कि जी फलां XYZ शेयर की ट्रेडिंग इतने पे हो रही है, वो इतने में बिका, इतने में बाय हो रहा है। दैट इज़ मार्केट प्राइस पर शेयर, जिस पे कोई भी कंज्यूमर उसको ख़रीदने को तैयार होगा, ठीक है। और ये फ्लक्चुएट करती रहती है मार्केट प्राइस। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। अगर डिमांड ज़्यादा है शेयर्स की तो प्राइस ज़्यादा हो जाएगी, डिमांड कम है तो प्राइस कम हो जाएगी, ठीक है। सप्लाई ज़्यादा है, कोई बायर नहीं है, प्राइस कम हो जाएगी। सप्लाई कम है, बायर ज़्यादा है तो प्राइस ज़्यादा हो जाएगी, समथिंग लाइक दैट। तो इस तरीके से मार्केट प्राइस पर शेयर लेनी है, ठीक, डिवाइडेड बाय EPS। ये है जी आपकी प्राइस अर्निंग रेशियो, जो कंपेयर किसे कर रही है? मार्केट प्राइस पर शेयर को EPS के साथ। अच्छा, अब इस रेशियो का फ़ायदा क्या है? इस रेशियो का फ़ायदा ये है कि अगर एक इन्वेस्टर है तो वो देखना ही चाहते हैं कि जी एक इन्वेस्टर का कंसर्न तो EPS के साथ होता है ना, कि उसे क्या अर्निंग मिलेगी एक शेयर के बदले में। तो वो एक EPS के बदले में, यानी कि 1 EPS के अगेंस्ट वो कितने पैसे देने को तैयार है टू बाय अ स्टॉक। मैं रिपीट कर देती हूँ, अगर EPS 1 हो जाए, यानी कि पर सिंगल एक EPS के बदले में वो कितने पैसे देने को तैयार है स्टॉक्स को ख़रीदने के लिए, दैट इज़ योर प्राइस अर्निंग रेशियो। मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, measures the amount that how much an investor is willing to pay to buy the stock against EPS, राइट। एक EPS के बदले में, मैं लिखा नहीं है लेकिन एक ही होती है, यानी कि अगर EPS 1 हो जाए तो उसके बदले में वो क्या देगा? टू बाय अ स्टॉक, दैट इज़ योर प्राइस अर्निंग रेशियो। अगर आपकी रेशियो ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है कि स्टॉक जो इन्वेस्टर है उसका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है, लाइक उसे पता है कि ये फ्यूचर में ज़्यादा रिटर्न दे देंगे। आज अगर जो भी है, लेट से मैंने कहा ना कि इसका आंसर आता है लेट से 20, ठीक है, इस रेशियो का आंसर आता है 20, यानी कि एक EPS के बदले में स्टॉक होल्डर या इन्वेस्टर्स है ना 20 रुपये देने को तैयार है। इसका मतलब है कि उनका कॉन्फिडेंस कम है, उनको नज़र आ रहा है कि शायद इनकी जो है वो इतनी मतलब ना फ्यूचर में अच्छा काम कर सके या प्रॉफिट अर्न ना कर सके, तो वो आपके स्टॉक को बाय करने के लिए इतने पैसे देने को तैयार है। अगर इसका आंसर आता है जी 80, इसका मतलब है कि करंट स्टैंडिंग जो मर्जी हो, लेकिन इन्वेस्टर्स को ये नज़र आ रहा है कि फ्यूचर में ये अपनी अर्निंग्स को भी इन्हेंस कर सकते हैं, राइट, प्रॉफिट्स ज़्यादा अर्न कर सकते हैं, रेवेन्यू ज़्यादा कर सकते हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस है इस चीज़ के ऊपर, राइट। और वो उस कॉन्फिडेंस की वजह से आपके जो स्टॉक्स हैं उनकी कम EPS के बदले में भी आपको 80 रुपीज़ देने को तैयार है। इसका मतलब वही बात हुई कि अगर आपके ये स्टॉक, इसका आंसर ज़्यादा है रेशो का, it implies that increase in investors confidence and greater reputation of the firm। कोई भी स्टॉक इन्वेस्टर बाय नहीं करेगा ना अगर इसका आंसर ज़्यादा आया है। इसका मतलब है कि लोगों को कॉन्फिडेंस भी है और फर्म की अच्छी रेपुटेशन भी है, तभी तो आपकी वो मार्केट प्राइस ज़्यादा है। मार्केट प्राइस ज़्यादा कब होती है? जब लोगों को इत्मीनान होता है कि हाँ ये धोखा नहीं करेंगे या ये अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं, और ये फर्म की फाइनेंशियल स्टैंडिंग बहुत स्ट्रांग होती है, साउंड होती है। जैसे नेस्ले है, उनके एक शेयर बहुत महंगा है, थाउजेंड्स में। क्यों थाउजेंड्स में? क्यों लोग देने को तैयार हैं? क्योंकि वहाँ पर रेपुटेशन बहुत अच्छी है, काम बहुत अच्छा हो रहा है, एक बड़ा नाम है, बड़ा ग्रुप है, और प्लस इन्वेस्टर को इस बात का यकीन है कि हमें कोई किसी किस्म का यहाँ पर धोखा नहीं होगा या हमें लॉस बेयर नहीं करना पड़ेगा। वी विल बी हैविंग मोर रेवेन्यू, मोर प्रॉफिटेबिलिटी, मोर डिविडेंड। तो इस तरीके से ये रेशियो कंपेयर कर रही है EPS और मार्केट प्राइस पर शेयर को। अर्निंग भी पर शेयर है, मार्केट प्राइस भी पर शेयर है, इसलिए मैंने पर शेयर का वर्ड यूज़ किया हुआ यहाँ पर।
ये अर्निंग टोटल अर्निंग नहीं है, पर शेयर अर्निंग के मतलब बदले में आप कितना एक शेयर को ख़रीदने के लिए तैयार हो, पर शेयर दोनों में आ रहा है। लास्ट रेशो है जी मेरे सामने मार्केट बुक रेशो। अब मार्केट तो बता दिया ना, वही बात है कि मार्केट प्राइस पर शेयर हो गया। बुक रेशो है बुक वैल्यू पर शेयर, अगेन पर शेयर दोनों में आ रहा है। तो मैंने आपसे अभी कहा था ना कि शेयर्स की डिफरेंट प्राइसेस हो सकती हैं। एक होती है, आपने पढ़ा हुआ है कि शेयर्स आर इशूड एट पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट, वो एक अलग सिनेरियो है। जब शेयर इशू हो जाते हैं तो उसके बाद शेयर की प्राइसेस वो इशुएंस टाइम पर होती हैं, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। इशुएंस के बाद शेयर्स की प्राइस कौन सी होती है? मार्केट प्राइस, जिसके ऊपर वो ट्रेड हो रहे होते हैं, या बुक वैल्यू। अब बुक वैल्यू क्या होती है? वो वैल्यू जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो हो रही है, वो वैल्यू जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो हो रही है। और आई मस्ट से कि वो पार नहीं है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आ रहा था ना कॉमन स्टॉक एट पार, ये वो वाली वैल्यू नहीं है, वो पार वैल्यू ही है। ये वैल्यू हम निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं? कॉमन स्टॉक इक्विटी, जिसका फार्मूला सेम था, यानी कि कॉमन स्टॉक एट पार प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स प्लस प्रीमियम, इन तीनों को आप ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? कॉमन स्टॉक इक्विटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कॉमन स्टॉक आउटस्टैंडिंग। क्योंकि अगर मैं सिर्फ कॉमन स्टॉक एट पार ले लूँगी ना, तो फिर तो आपकी बुक वैल्यू चेंज ही नहीं होगी। एट पार तो सेम रहेगा ना, वो तो हर साल वही रहेगा, लेकिन आपकी रिटेन अर्निंग्स हर साल चेंज हो रही होती हैं, राइट? इसीलिए बुक वैल्यू भी हर साल चेंज हो रही होती है। तो मैंने यही कहा था ना कि बुक वैल्यू वो वैल्यू है जो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो हो रही है, और ये चेंज होती ही रहती है। तो ये क्या है? मार्केट प्राइस पर शेयर एंड बुक प्राइस, बुक वैल्यू पर शेयर, इन दोनों का कंपैरिजन है। देखो, बुक वैल्यू है जो हमें एक्चुअली पता है कि इस शेयर की ये वैल्यू है, और मार्केट प्राइस वो है कि जो उनकी डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर बेस कर रही है। इससे क्या आइडिया होगा इस रेशो से आपको? इससे आपको ये आइडिया होता है कि लेट्स, इसका आंसर भी वही बात है अगेन कि हायर द बेटर। कि अगर मेरी एक चीज़ की कीमत 10 रुपये है और कोई बायर आके कहता है जी 100 रुपये में ख़रीद लूँगा, तो मुझे तो कितनी खुशी होगी ना। तो यहाँ से यही आइडिया होता है कि अगर आपकी बुक वैल्यू कम है और ये ज़्यादा है, इसका आंसर ज़्यादा आ जाएगा खुद ब खुद, ठीक है? जब आंसर ज़्यादा का से मतलब ये है कि आपकी बुक वैल्यू कम होने के बावजूद भी इन्वेस्टर्स ज़्यादा पैसे देने को तैयार है ख़रीदने के लिए, यानी कि उसे कॉन्फिडेंस भी है और आपकी फर्म अच्छा काम कर रही है, राइट? और अगर इसका आंसर कम आता है, इसका मतलब क्या है कि बुक वैल्यू ज़्यादा है, आंसर कम होगा, या ये ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, ऐसी है ना। तो बुक वैल्यू ज़्यादा हो रही है लेकिन कोई भी कस्टमर नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको आप पे ट्रस्ट नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, आपकी वर्किंग्स पे ट्रस्ट नहीं है, उनको डाउट है कि जी फ्यूचर में पता नहीं क्या हो जाएगा, या पता नहीं आप लोग अपना बिज़नेस बंद ही ना कर दें। लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स रोक भी लेते हैं, नहीं करते हैं। जैसे जब कोरोना आया तो बहुत से लोगों ने अपने इन्वेस्टमेंट्स वापस निकाल ली कि जी पता नहीं क्या बनेगा, या कुछ ख़त्म ही ना हो जाए, मुल्क ही बंद ना हो जाए, ये ना हो जाए। तो इस तरीके से ये सारी रेशोज़ निकल रही होती हैं, मार्केट बुक रेशो, राइट? तो सो फार हमने तमाम रेशोज़ को डिस्कस कर लिया है। लेट मी ऐड वन मोर थिंग इन द एंड। कॉमन स्टॉक इक्विटी का वर्ड नज़र आता है आपको अक्सर डेट रेशोज़ के अंदर भी। तो जहाँ पर भी वर्ड नज़र आएगा, इसका फार्मूला सेम है, वही कॉमन स्टॉक एट पार प्लस प्रीमियम प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स। ओके, तो हमने सारी रेशोज़ डिस्कस कर ली हैं और अब हमने चलना है टुवर्ड्स योर एक्सरसाइज क्वेश्चंस, ताकि हम इन रेशोज़ को प्रॉपर्ली अप्लाई करना देखें कैसे इन पे काम हो सकता है।